बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल इस वक्त ही बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त। ये बड़ी अपडेट क्रॉस वोट के आरोपों पर सामने आई है रेणु बाला। ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है और ये बड़ा बयान उनका सामने आया। सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं। रेणु बाला का ये बयान सामने आया, आरोप लगाना राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है, ये रेणु बाला ने कहा है। अगर क्रॉस वोट हुई तो इसका प्रूफ दिखाएं, सबूत उन्होंने मांगे हैं। पार्टी नियमों के अनुसार ही अपना वोट डाला है, ये तक उन्होंने कहा है। प्रभारी को वोट दिखाकर ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। उन पर ये आरोप लगे हैं पार्टी के अंदर ही कुछ लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, रेणु बाला ने कहा है। जो उन पर आरोप लगे उसी पर उन्होंने ये सफाई दी। पार्टी को कमजोर और खुद को मजबूत वो लोग कर रहे हैं। कुछ बड़े नेता पार्टी को अपने हाथ में लेने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस के लिए हमेशा ईमानदारी से काम किया है, रेणु बाला ने यह भी कहा, और आगे भी कांग्रेस के लिए इसी तरह से काम करती रहूंगी। तो फिलहाल ये बड़ी खबर, चापलूसी की राजनीति में विश्वास नहीं रखती हूं, कांग्रेस पार्टी उनके लिए सर्वोपरि है, ये उन्होंने कहा है। और पार्टी नेतृत्व से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की अपील भी रेणु बाला ने यह की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हुड्डा पर भी उन्होंने निशाना साधा। गद्दार कौन है ये सब जानते हैं। रेणु बाला ने यह भी कहा कि विधानसभा चुनाव में किसने गद्दारी की इसके बारे में सबको पता है। षड्यंत्र और राजनीति के तहत हमारा नाम ये उछाला गया है और क्रॉस वोट के आरोपों पर खुलकर सामने आई है रेणु बाला। उन्होंने कहा कि जो उन पर आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं। आरोपों पर कांग्रेस विधायक रेणु बाला का यह बयान, सभी आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद हैं और आरोप लगाना एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा है। आप सभी देख ही रहे हैं कि जो चर्चाएं चली हुई है, राज्यसभा अभी वोटिंग हुई है उसको लेकर, जो हमारे कई विधायकों के जो है नाम वो बेबुनियाद तरीके से उछाले गए हैं। और राज्यसभा इलेक्शन में हम विधायकों को क्रॉस वोटिंग के लिए हमारा नाम लिया गया है, इसका मैं सबसे पहले तो पूरी तरह से खंडन करती हूँ। और ये जो सभी इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगाए हुए हैं वो सरासर बेबुनियाद है। हम लोगों ने पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट दी है। और आप सभी को मैं बताना चाहूँगी, जब 13 तारीख को हम हमारे सीएलपी लीडर उनके हाउस नंबर 70 चंडीगढ़ सेक्टर 7 से सभी विधायक वहाँ से इकट्ठा होकर 3 और 4 के टाइम के बजे बीच में हम लोग वहाँ पे जहाँ उन्होंने लेके जाना था सभी विधायक वहाँ गए। और आप ये बताइए, जब सभी विधायक 31 के 31 विधायक हम वहाँ पे उनके साथ इकट्ठा होकर गए, उनके साथ रहे, उनके साथ ही वापस आए, तो आप ये बताइए कि हमारे ऊपर ऐसा बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब। हमने जब 16 तारीख को वोट डालने के लिए सभी लोग इकट्ठा होकर गए, वहाँ पे जो भी हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर थे, मैं अपनी बात कहूँगी, मैंने अपना जो वोट डालने गई उस समय में मैं वोट चिन्ह पर निशान लगा कर गई जहाँ पे हमारा कैंडिडेट का नाम था। और सर पूरी तरह से ईमानदारी के साथ हमारे जो ऑब्ज़र्वर थे उनको वोट खोलकर मैंने दिखाई। तो उस समय उन्होंने मुझे बोला ओके, और ये भी बात कही उन्होंने कि ये जो अपना वोट है उसको अच्छी तरह से फोल्ड करके आप पेटी में डाल लें। तो हमने वैसे ही किया और ईमानदारी के साथ हम पिछले प्लान में भी अपना राज्यसभा सांसद जो हमारे चुनाव हुए थे उसमें भी ईमानदारी के साथ कांग्रेस पार्टी को हमने वोट दी। और इस बार भी हमने कांग्रेस पार्टी को वोट दी। ये तो देखो सरासर एक राजनीति के तहत हमारे नाम उछाले जा रहे हैं, हमारा नाम लिया जा रहा है। आप ये बताएं कि जब ये बात बोल रहे हैं कि नो वोट क्रॉस हुई है, 5 वोट क्रॉसिंग के लिए बोल रहे हैं और 4 वोट ये रद्द के लिए बोल रहे हैं। तो पहले इन्होंने बात बोली कि हाँ 13 लोग कॉन्टैक्ट में हैं, उसके बाद नो वोट की बात कही गई है, उसके बाद 5 नाम सामने आए हैं और अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि 4 नाम को ये उनका जो नाम है ले रहे हैं विधायकों का। तो 5वां नाम कहाँ गया। तो एक सरासर मैं कहूँगी कि राजनीति के तहत कौन है जिसके पीछे पूरे मामले में, देखिए आप सभी जानते हैं कि कौन हरियाणा की राजनीति अपने हाथ में लेना चाहता है और कौन हरियाणा के जो
विधायक हैं उनको अपने पीछे लगाकर अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं। तो हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं, जनता के मुद्दों के लिए हम जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा उनकी आवाज़ उठाने का हम काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग चाहते हैं कि राजनीति हमारे पीछे घूमकर करें, चापलूसी करें, और जो चापलूस लोग हैं जिनके नाम और भी हैं उनके नाम छुपाने का काम कर रहे हैं, उनके नाम उजागर क्यों नहीं कर रहे। और आप सभी देख ही रहे हैं कि जो